अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये नावल रमज़ेश बहुत आपको पसंद आ रहा होगा। काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और रीड करना स्टार्ट करते हैं। वो साइड टेबल से जग का ग्लास उठाकर एक ही जिस्त से इस तक पहुंचा। पानी का जग ज़रान के चेहरे पर उल्टा चुकी थी। ज़रान हड़बड़ाता हुआ उठा। आंखें खोलने पर अब्रिश को देखा, जो भीगी आंखें लिए इसे गहरे सांस भरते देख रही थी। इसके पूरे वजूद पर कपकपी तारी थी। वो बमुश्किल ही खड़ी थी। ये महसूस करते ज़रान सोफे से उठता अपने गीले बातों पर हाथ फेरते इसके करीब हुआ। अब्रिश पीछे को होते हुए लड़खड़ाई। ज़रान इसके तबीयत के पेश नज़र इसे अपनी बाहों में थाम गया। इसके थामने पर अब्रिश को इसका लम्स जहरीले सांप के ढंग की तरह महसूस हुआ। ज़रान को धक्का देते इसने अपने हाथ में पकड़े जग को ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा, जिसका कांच दूर दूर तक बिखरा। कमरे में अजीब सा साज बिखर गया। ज़रान हैरानगी से अब्रिश को देख रहा था, जो पीछे को कदम बढ़ाते मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। अपने चकराते सर को थामते अब्रिश फिर से लड़खड़ाई और ज़रान इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार मेरे करीब आए तो। अब्रिश ने हाथ के इशारे से ज़रान को खुद की तरफ बढ़ने से रोका। अब्रिश, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना क्यों चीख रही हो? ज़रान इसके अजीब व गरीब रवैये पर परेशान था। वट परफॉर्मेंस, दाद देनी चाहिए आपको आपकी एक्टिंग पर। क्या अदाकारी करते हैं आप? वेल प्लेड। अब्रिश ताली मारते हुए हंसी। ज़रान आंखों में उलझन लिए इस भी हंसी सुन रहा था। तुमने साबित कर दिया तुम एक अय्याश खान हो, जिसे अपनी ज़रूरत अपनी ख्वाहिश की गर्ज है, जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। तुम एक हवस के पुजारी इंसान हो, जिसके लिए हर औरत खिलौना है। अब्रिश हलक के बल चीखी। अब्रिश, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ओके। ज़रान इसके चीखने पर उंगली उठाए से तनबिया की। क्यों? लिमिट्स क्रॉस करने का हक सिर्फ तुम्हें है। मेरे जिस्म के साथ खेलते, मुझे नोचते, तुम्हें अपने लिमिट्स का ख्याल नहीं आया? अब्रिश, ज़रान इसकी बात ख़त्म होने से पहले चला उठा। मुझ पर चलाओ मत मिस्टर खानज़ादे, तुम अपनी हैसियत मुझ पर खो चुके हो। तुम जैसे मर्द को मैं इतनी अहमियत नहीं देती कि वो मेरे सामने खड़ा भी हो सके। एक चीप घटिया मर्द तुम मेरे। अब्रिश हलक के बल चीखते नफरत से पंकारी। ज़रान मजीद अब्रिश के मुँह से अपने लिए तौहीन अमेज़ अलकाबात बर्दाश्त न कर सकता। सुर्ख व सफ़ेद रंगत में मौजूद सुर्खियाँ खिली। वो अपने इसके दरमियान कुछ कदमों का फासला ख़त्म करते इसके करीब आया। अब्रिश से नफरत से देखते पीछे हुई। तुम अपने बारे में क्या कहोगी? तुम क्या हो? तुम कैसी औरत हो जो किसी के साथ भी मुंह उठाकर कहीं भी चल सकती हो? एक घटिया लिबास पहनकर खुद को शोपीस की तरह सजाकर एक गैर मर्द की गाड़ी में बैठकर चली आई। अगर वह तुम्हें कहीं और ले जाता तो? इसके इल्ज़ामात सुनते ही वो मजीद गुस्से इश्तियाल पर काबू न रख सका। इससे चीखते हुए इसने वो सवाल किए जो इसे कल रात अजाब में मुब्तला किए हुए थे। मगर वो मुझे कहीं लेकर तो नहीं गया? अब्रिश किसकी बात काटते हुए चलाई। ज़रान लब भींचे सुर्ख आंखों से इसे देखने। ये घटिया हरकत तुमने की है। मुझे इस कमरे में लाकर मुझसे अपनी हवस पूरी की तुमने। मुझे गैरत के नाम सजा देते मेरे वजूद को रोंदा। अब इस सबको अब तुम अपनी गैरत का नाम दोगे? तुम एक घटिया हो, मर्द हो, घटिया खान, जो औरत को सिर्फ एक खिलौना समझता है। मुझे एक बात बताओ, रात को बिस्तर पर मुझसे अपनी प्यास बुझाते हुए तुमने मुझे अपनी मंगेतर, अपनी गैरत समझा, या एक रखेल समझकर मुझ पर सब करते रहे? अब्रिश की बात पर ज़रान का भारी हाथ अब्रिश के गाल पर सख्ती से हिस्सा बना। अब्रिश के गाल पर इसकी उंगलियों के निशान बेरहमी से सख्त हुए। पूरा कमरा ज़रान के थप्पड़ से गूंज उठा। अब्रिश की आंखों के आगे अंधेरा छाया। वो लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग मिरर के साथ जा लगी। साड़ी का पल्लू ज़मीन बोस हुआ। वो गहरे सांस लेते लड़सते बदन के साथ अपने गाल पर हाथ रखे बहते आंसू को ज़रान को देख रही थी, जो खोखा निगाहों से इसे देख रहा था। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला, तुम्हारी ज़ुबान मज़ीद लफ्ज़ अदा करने के काबिल नहीं रहेगी। ज़रान इसके मुकाबिल आया। चीखते अब्रिश सहते अपने दूसरे हाथ पर गाल रखे सिसक पड़ी। वो अपने गुस्से पर इसका हाथ उठाकर मज़ीद अपना हाथ। मुझे शर्म आती है खुद पर। मैं तुम जैसी लड़की को अपनी इज्जत बनाने का सोचा, जिसकी इज्जत का लफ्ज़ से दूर दूर तक वास्ता नहीं। किस हैसियत से तुम इस ज़ईम के साथ पार्टी में आई? भूलो, जवाब दो। क्या कहा था तुमसे? इससे दूर रहना। अरे मेरी बात का नहीं, इस अंगूठी का ही मान रख लेती। ज़रान ने आगे बढ़कर इस अंगूठी वाला हाथ पकड़कर गुस्से में झटका। अब्रिश इसे गुस्से में चीखता देकर नफ़ी में हिलाते वो फैसला कर चुकी थी कि वह अपने दिल में ज़रान की मोहब्बत इससे करने ना देगी। क्या कह रही थी? रात में मैंने फ़ायदा उठाया, तुम्हारे बदन से अपनी हवस पूरी की। अगर मैं तुमसे अपनी हवस पूरी करता तो ये सारी तुम्हारे तन पर ना होती। तुम मेरे सामने बोलने के काबिल ना रहती। अगर मैं सच में ही तुम्हें अपनी रखेल। ज़रान अपने बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े ज़ब्त की इंतहा पर अपने एक हाथ मुट्ठी दबोच गया।
وہ یہ لفظ اپنے منہ سے نکال نہیں سکتا تھا۔ ابریش نے بڑی آسانی سے خود کے لیے کہا، ہمت کیسی ہے تمہاری اپنے لیے یہ گھٹیا لفظ منہ سے نکالنے کی؟ زران اس کا جبڑا دبوچتے دھاڑا۔ ابریش اس کی گرفت پر مچل کر رہ گئی۔ مجھے چھوڑو، ابریش نے گھٹی گھٹی آواز میں بولتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اگر تم میرے سامنے بنا لباس کے بھی آ جاتی تو تمہیں تب بھی نہ چھوتا، کیونکہ تمہیں عزت کہتا نہیں ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ زاران اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑتا اس سے دور ہوا۔ ابریش سے سرخ آنکھوں سے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ شکر کرو تم میرے نکاح میں نہیں ہو، اگر میرے نکاح میں ہوتی تو تم پارٹی میں آ جاتی تو تمہارے عمل کی اتنی سخت سزا دیتا کہ تمہاری روح کانپ جاتی، تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دیتا۔ زران حلق کے بل دھاڑا۔ زران اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابریش اس کے جانے کے بعد چہرہ ہاتھوں پہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی، واش روم کے بڑے سے مرر کے آگے کھڑی، اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑے ضبط کی انتہا پر۔ زران خانزادہ کو لے کر اس کے دل و دماغ میں جو منفی خیالات تھے وہ اسے تھپڑ مار کر اس پر مہر لگا چکا تھا۔ تجدید کے احساس سے ابریش کا پورا بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ ابریش نے روتے ہوئے اپنی پوری قوت لگاتے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ اتر نہ سکی۔ بے بسی اور توہین کے احساس سے وہ بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ وہ اس میں ہاتھ اٹھا کر چلا گیا۔ وہ ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھی۔ وہ اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ ابھی تو صرف اس کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی پر سجائی تھی۔ جب وہ مکمل اس کی ہو جائے گی تو اس کے جسم و جاں کا مالک ہوگا۔ جب اس کی ملکیت میں آ جائے گی تب وہ اپنا حق، اپنا غصہ ایسے ہی اس پر اتارے گا۔ ابریش اپنے بال دونوں ہاتھوں سے جکڑے شدت گریہ سے رو پڑی۔ اپنے بدن پر لپٹی ساڑی کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ رات شاید ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر وہ دھندلا سا منظر جب زران خانزادہ اس کے قریب آیا تھا تو اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ ابریش نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے یاد کرنے کی کوشش کی کل رات کیا ہوا تھا، مگر ذہن پر بہت زور دینے کے بعد سے یاد کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ واش بیسن کا ٹیپ کھولتی ابریش نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مس لی جو سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کی سرخی دیکھتے ابریش کو زران کی آنکھوں کی سرخی یاد آئی۔ کل رات اس کی خمار آلود سرخ آنکھیں جن سے وہ بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابریش اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پکڑے سسک اٹھی۔ اس کا لمس یاد آیا جو اس کی پیشانی پر بکھرا ہوا تھا۔ ابریش نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کی انگلیاں تھر تھڑائی ہوئی گال پر آ کر ٹھہری۔ پھر اس کا لمس اپنی گردن پر یاد آیا۔ ابریش نے اپنی گردن اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالی۔ واش روم کی سلپ کو پکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں میں اپنی آواز سنائی دی، میں ابریش پاشا اقرار کرتی ہوں، مسٹر خانزادہ سے پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ ابریش نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے مرر میں خود کو دیکھتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے سر نفی میں ہلائی اور پیچھے کو قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ زران خانزادہ اس کی طرف نہیں بلکہ وہ زران کی طرف بڑھی تھی۔ وہ تو کل رات نشے میں اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ زران کی محبت میں ڈوبی سرگوشی یاد آئی۔ زران خانزادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو کسی کمزور لمحے کے اثر میں آتے ہی اپنی محبت کا غرور مان سب کو چھین لے۔ ابریش منہ پر ہاتھ رکھے لرزتے ہوئے زمین پر بیٹھی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کیسے خود کو زران خانزادہ کو سونپ سکتی ہوں؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ میں کیسی لڑکی ہوں؟ میں کیسے اسے خود کے قریب آنے دے سکتی ہوں؟ اب اس سے کیسے نظریں ملاؤں گی؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ زران ہوٹل کی لابی میں ٹہلتا ہوا اپنے غصے کو قابو پر پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے لیے اتنا گھٹیا لفظ بول سکتی ہے؟ وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے؟ وہ اس کا بے ہوشی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ زران اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے صوفے پر بیٹھ کر خود کے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اس کے زہر میں ڈوبے لفظ زہریلے نشتر کی طرح چبھ رہے تھے۔ کیا اس کی ذات اس کے لیے ذرا بھی قابل اعتبار نہیں؟ وہ زعیم پر یقین کر کے اس حلیے میں اس کے ساتھ پارٹی میں چلی، مگر خود کو ساڑی میں پورا طرح لپٹا دیکھ کر وہ اس پر یقین نہ کر سکی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے کی پشت پر ٹیک لگائے، اس کی سطح پر سر ہاتھ رکھے مون کیا۔ اس کے لفظ اسے سماعتوں سے سنائی دے وہ مزید بے چین ہوا۔ مجھے بھی مارو کہ وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں میں جکڑے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ اس کی نفی پر سر ہلانے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی آنکھیں مون گئی۔ زران یہ سب یاد کر کے بے چین ہوا۔ وہ آنکھیں موندا اپنا نچلا لب سختی سے ہونٹوں میں پوست کی اپنے اضطراب پر قابو پانے لگا، مگر رات کا ایک ایک منظر اس کے ذہن کے ساتھ چپک گیا تھا۔ وہ اس کی قربت، اس کی مہکتی سانسوں کی گرمائش بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں، اس کا اظہار محبت، اس کی ہر ایک ادا اسے اپنے سحر میں مزید جکڑ رہی تھی۔ اس کا نازک لبوں کا لمس، اس کا پھول جیسا وجود ابھی تک اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ زران اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کا لمس محسوس کرنا چاہا۔ ابریش کی بھیگی آنکھیں پھر سے یاد آئی۔ شادی کے بعد تم مجھے مارو گے؟ اس کے بھیگے لہجے میں کیے گئے سوال زران خانزادہ کے دل پر پرچھائیاں
छुरियां चला चुके थे। वो गाल पर हाथ रखे कैसे रोते हुए से देख रही थी। ज़रान अपनी आंखें खोलते सोफे पर सीधा हुआ। अब्रिश ने अगर गलत लफ्ज़ बोले थे, इसका एक्ट भी बिल्कुल ठीक नहीं था। वो कैसे इस पर हाथ उठा सकता है? ज़रान ने जब्त से अपनी मुट्ठी भींची। इसको डर के वो हकीकत में इसके सामने ले आया। वो इससे मज़ीद मुतफक्कर हो चुकी थी। इसे इस गलतफहमी दूर करनी चाहिए। वो गुस्से में हाथ उठाया। ज़रान अपने मुंह पर हाथ फेरते अपनी सुरख आंखें मसलते इज़्तिराबी कैफियत पर काबू पाने लगा। इसके लफ्ज़ याद आते वो एक थप्पड़ भी इसके लिए कम लगता। ज़ईम की हवस पवस गंदी नज़रें याद आती तो इसके नशीब व फराज जमे हुए थे। वो दिल करता था कि ज़ईम के साथ अब्रिश की भी जान ले जिसने ज़ईम पर भरोसा करके अपनी इज्जत खतरे में डाली। वो थप्पड़ मार कर गिल्ट में ज़रूर था, मगर अब्रिश पर इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कैसे वो खुद के लिए इतना गिरा हुआ लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती है? मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि अब्रिश का रखेल लफ्ज़ याद करके वो एक बार फिर से अपने लहू उठने पर उबाल पर काबू करने लगा। ज़रान ने अपनी इज़्तिराबी कैफियत पर काबू पाते सोफे से उठते कमरे का रुख के से पूरा यकीन था इस बेवकूफ़ हसीना ने थप्पड़ के गम में रो रो कर बुरा हाल कर दिया होगा। अपनी उंगली से अंगूठी उतारते हुए खुद को हल्कान कर रही होगी। ज़रान कमरे का दरवाज़ा नोक करते अंदर दाखिल हुआ तो अब्रिश बेड क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। शफाफ आरस पर आंसू बहा रही थी। ज़रान गहरा सांस भरते हुए आहिस्तगी से कदम बढ़ाते इसकी जाने बढ़ा। अब्रिश! ज़रान ने इसके करीब जाकर इसे नरमी से पुकारा। ज़रान की आवाज़ सुनती अब्रिश ने आंखें खोलकर इसे देखा तो रात का मंजर याद करते वह सुर्ख हुई। अब्रिश ने अपनी नज़रें झुकाए, निचला लब बेदर्दी से कुचलते से मज़ीद सुर्ख किया। ज़रान ने नागवारी से इसकी हरकत देखी। वो अपने लब काट काट कर पहले से काफ़ी सुर्ख कर चुकी थी। अब इसके सामने जितनी बेदर्दी से इसका निचला लब कुचला था, ज़रान को इसका ये अमल सख्त जहर लगा। वो इसका गुस्सा अपने नाजुक लबों पर क्यों उतार रही थी? रात इन लबों को इसने अंगूठे से सुहलाते इनके नरमी और नाजगी वो महसूस कर चुका था। इन नाजुक पंखड़ियों के साथ इसे ये सलूक गवारा ना था। अब्रिश ज़रान की नज़रें खुद पर महसूस करके बेड के दूसरे किनारे से उतरते रुख मोड़कर खड़ी होकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी, जो बार बार कंधे से ढिलक जाता था। अब्रिश, मैंने नाश्ते का ऑर्डर किया है, नाश्ता करके मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। ज़रान अब्रिश की पुष्प पर बिखरे इसके सिल्की बालों को देखते हुए बोला। अब्रिश ने रुख पलटते अपने बालों में चूड़े की सूरत में लपेटा। वो ज़रान खानज़ादा को मुकम्मल इग्नोर करते इसके करीब से गुजरते दरवाजे की जानी पड़ी। ज़रान ने इसकी कलाई पर नरमी से पकड़ी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अब्रिश। ज़रान एक ही झटके में इसके मुकाबिल हुआ। नजरें बेख्तियार इसके सुरख गाल पर ठहर गई, जहाँ इसकी उंगलियों के निशान सब थे। ज़रान ने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर इसके गाल को छूना चाहा तो अब्रिश करंट खा के पीछे हुई। मुझे मत छुएं, अब्रिश ने लरसते लबों से नजरें झुका के बोली। वो इसके छूने पर बेतहाशा सुरख पड़ी। आरस पर घनी पलकें लर्ज रही थी। वो अपने लबों को फिर से बुरी तरह काट रही थी। ज़रान अब इसके एक्सप्रेशन पर हैरान हुआ। ये एक्सप्रेशन थप्पड़ खाकर नहीं हो सकते और वो इससे डर भी नहीं रही थी। इसके चेहरे पर नाराज़गी थी, मगर अब नागवारी और नफरत नहीं थी। इसकी झुकी नजरें शर्म और खफत पर मखमूर थी, जिनमें गहरी शर्मिंदगी का अंसर शामिल था। ज़रान इसकी शर्मिंदगी से झुकी नजरें और खफत से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर मिनटों में जान चुका था कि मोहतरमा को सब याद आ चुका है। वो नशे में की हुई अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हो रही थी। अब्रिश ने नजरें उठाई। ज़रान को एक नज़र देखा जो लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाए गहरी गहरी नजरों से देख रहा था। अब्रिश इसकी नज़रों से अंदर तक सुलग उठी। इसकी निगाहें से अपना मजाक उड़ाता महसूस हुई। अब्रिश गुस्से से दरवाजे की जानी बढ़ी। अब्रिश के दरवाजे के हैंडल पर के हाथ पर ज़रान खानज़ादा के नीली रगों से उभरा हुआ हाथ नरमी से ठहरा। जब तुम्हें समझ आ गया है कि रात हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ तो इस एटीट्यूड का मतलब? ज़रान दरवाजे के साथ टेक लगा सीने पर हाथ बांधते दो मायनी अंदाज में बोला। ज़रान, मुझे जाने दे, अब्रिश स्पॉट लहजे में बोली। इतना क्यों परेशान कर रही हो खुद को? मुझ पर एतबार नहीं क्या? ज़रान ने अब्रिश की तरफ झुकते इसके कान में मध्यम सरगोशी की। दरवाजे से हटे, मुझे घर जाना है। अब्रिश इसकी सरगोशी का मफहूम समझते स्पॉट अंदाज में चलाई, मगर इसकी तरफ देखने से गरेज बरता। कैसे जाओगी? ज़रान ने इसके सुरख मतवरब आँखों को देखते नरमी से पूछा। वो इसका चलाना इग्नोर कर गया था। मैं अपने थप्पड़ की मदावा तो करना था। चली जाऊंगी, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अब्रिश ने नजरें झुकाई, अब धीमे लहजे में जवाब दिया। ज़रान को बहुत मुश्किल हो रही थी इसके गुलाबी लबों से निकले हुए लफ्ज़ों को सुनने में। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले नाश्ता कर लो। ज़रान ने इसके सिते हुए चेहरे को बगौर देखा, जहाँ गुस्सा नाराज़गी के साथ गहरी शर्मिंदगी थी। वो इसे नजरें उठाकर बात भी नहीं कर रही थी। ज़रान अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले संजीदगी से इसे देख गया। वो अभी अभी नजरें झुकाए हुए थी। मुझे नाश्ता नहीं करना। अब्रिश ने एक नज़र ज़रान को देखा। दूसरे ही लम्हे इसने रुख पलटे हैंडल पर हाथ रखते दरवाज़ा खोला। ज़रान ने अपना मजबूत चौड़ा हाथ दरवाजे पर जमाते खुले दरवाजे को ज़ोर से बंद किया। ठीक है, चलते हैं। तुम ये कोट पहन लो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। ज़रान ने बेड की तरफ बढ़ते कोट उठाकर अब्रिश को तरफ बढ़ाया। अब्रिश ने ज़रान को देखते हिचकिचाते हुए वो कोट पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। अबरिश की आंखों में शर्मिंदगी के साथ शिकवा भी था, जिसे महसूस करते ज़रान खानज़ादा अपना निचला लब सख्ती से दांतों तले पवस्त कर गया। गहरा सांस पड़ते इसके नाजुक गाल को फिर से देखा, जहाँ इसकी उंगलियों के बेरहम निशान थे। अबरिश ज़रान के हाथों से कोट लेते से सीने से झकड़े कुछ लम्हे नजरें झुकाए लड़सते बदन के साथ वैसे ही खड़ी रही। ज़रान इसकी झुकी नजरें और उसकी गहरी होती सांसों को संजीदगी से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फैसला करना चाह रही हो। इसने एक हाथ से अपनी आंखें बेरहमी से मसलते इसमें आई नमी गालों का हिस्सा बनने से रोका। दूसरे लम्हे वो ज़रान का कोट ज़मीन पर फेंक चुकी थी। ज़रा समझ चुका था वह बेवकूफ़ लड़की क्या फ़ैसला ले चुकी है। मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले जो आपने मुझे दिया वो मुझे सारी उम्र याद रहेगा। मैं सारी उम्र ये थप्पड़ नहीं भूलूंगी। अबरिश ने भीगी आंखों से ज़रान को एक नज़र देखते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो दरवाज़ा खोलती कमरे की तरफ चली गई।